हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में। आखिर मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर जो भी हो रही हैं वो सब ठीक नहीं हो रही। और जो भी कंट्रोवर्सी अभी जो सचिन की चल रही है आकांक्षा के साथ, ये कब तक ख़त्म होगी ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और कब ख़त्म होगी। यहाँ पर जो भी आकांक्षा ने किया, सच में कितना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब जो भी आकांक्षा कितनी अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बोली हुई है और मतलब हर चीज़ों को समझ रही है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को समझती नहीं है। आखिर क्या मतलब वो जानती नहीं है। यहाँ पर आकांक्षा ने जो भी किया है बहुत ही ठीक है। आखिर अब सचिन मतलब किस किस को ऐसा टारगेट करते रहेंगे और कब तक टारगेट करते रहेंगे? जो भी सचिन मतलब कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं और जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पर वो भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई तो है जो मतलब कितनी लड़ाइयों को बढ़ा भी रहा है। और सचिन को किस तरीके से सचिन अब मतलब सोशल मीडिया पर सबकी नज़रों में किस तरीके से दिख रहे हैं, वो सचिन नहीं दिख रहे हैं जो सचिन पहले दिखाई देते थे, या जो सचिन पहले मतलब दिखाई दिए हैं सोशल मीडिया पर, वो सब सचिन नहीं दिख रहा है। सचिन को देखकर लग ही नहीं रहा है कि मतलब ऐसा कुछ ये कर सकते थे। बट जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो ठीक नहीं हो रही हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ों को दिखाते हैं ना, तो वो चीज़ें बड़ा रूप ले लेती। यही कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया है। जो भी आज चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया में वो ठीक नहीं चल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम कुछ दिखाते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी माइंड कैच कर लेती हैं। और आज जो भी सचिन और मनीषा के बीच में हुआ है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सचिन की ही गलती है। क्योंकि सचिन अगर ऐसा नहीं करते ना तो सच में ऐसा नहीं होता। जो भी चीज़ें आज हो रही हैं ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में अब ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। और मतलब जो भी आज गंदगी फैली हुई है सोशल मीडिया पर, वो नेहा की वजह से हुई। आखिर नेहा की जो फैमिली है वो भी मतलब अब नेहा से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। और नेहा को मतलब अब जो भी है मतलब जो भी सुबह जो भी बोलती है हम अपने वीडियो में, तो उनको देखकर लगता है कि सच में अब पूरा फैमिली तंग आ चुकी है। और इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें सोशल मीडिया पर टाइम से बंद नहीं होगी तो कोई ना कोई फिर से मतलब अगर आकांक्षा इस तरीके से ना बोलती तो मतलब नहीं किस सचिन और कितनी औरतों की इंसल्ट करता, सचिन कितने लोगों को नीचे दिखाता। वही चीज़ें हैं कि जब हम सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं या बुरी चीज़ों को दिखाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत जल्दी कैच होती हैं। और यहाँ पर अप्सरा मोम भी देखिए सीहोर गई, लेकिन उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मनीषा सीहोर जाने के बाद भी खुश नहीं लग रही थी। आखिर ये चीज़ें हो रही हैं ना तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हैं। जो भी मनीषा कर रही है तो मतलब अब जो भी मनीषा के साथ हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे यही घर के लोग भी मतलब जिम्मेदार है। अगर सचिन को पहले से मतलब पाबंदियां लगाई गई होती, सचिन को स्ट्रिक्टली हर चीज़ के लिए मना किया गया होता, अगर वो भोपाल जाते थे, भोपाल जाने से रोका गया होता ना, तो आज ये सारी चीज़ें नहीं होती जो चीज़ें आज सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। और मनीषा का तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि मनीषा जैसे ही देखो पूरा दिन होता है सुबह से लेके शाम तक मनीषा अपने आप को बहुत अच्छा फील करती है, बट जैसे शाम होती है ना तो मनीषा अपने आप को बहुत बुरा फील करना महसूस कर देती है। उसका यही कारण है कि मनीषा को मतलब अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मनीषा जो भी चीज़ें कर रही है या जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही है ना, वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं देखिए मनीषा खुद ही है, क्योंकि देखिए आज मनीषा सचिन की गलतियों को मतलब नज़रअंदाज करती तो इस तरीके की कोई भी मतलब हरकत नहीं होती। जो नेहा और सचिन ने मिलकर मनीषा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मनीषा को अपनी लाइफ में अब जीने तक का हक नहीं है, क्योंकि मनीषा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पिस गई है। और जब कोई लड़की इन सब चीज़ों में ज़्यादा पिस जाती है ना तो उसका माइंड भी
मेकअप नहीं हो पाता है, यहाँ पर माइंड को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वो प्रिंस और रंजना को देखती है तो सच में उसको कैसा फील होता होगा जब एक ही घर में दो लोग हैं और मतलब एक के साथ इस तरीके का बिहेव होता है और दूसरे के साथ इस तरीके का। तो मतलब लगता तो है यहाँ पर मनीषा अगर कुछ बोल नहीं रहे तो उसकी चुप्पी का कारण सचिन है, क्योंकि सचिन की वजह से ही आज मनीषा मतलब हर चीज़ को सह रही है। और सचिन मतलब अपनी पूरी सारी जो हदें होती हैं सभी को पार कर चुके हैं और मतलब अब किसी को कुछ बोलने से पहले या किसी को कुछ करने से पहले यही चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं और जो भी चीज़ें आगे होंगी वो भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर इनकी ननद ने भी जो भी बोल रही हैं अपनी भाभी के लिए वो भी बिल्कुल ठीक बोल रही। यहाँ बात होती है आकांक्षा की, तो आकांक्षा को इतना गंदा बोला गया है। सचिन ने आकांक्षा को कहीं कभी नहीं छोड़ा है। वो कितना सोशल मीडिया पर जो भी आकांक्षा के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और आकांक्षा मतलब इन सब चीज़ों को कैसे फेस कर रही है, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखने को लगती हैं कि हाँ सच में आकांक्षा मतलब कितना फेस कर रही है सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों को झेल कर। मतलब जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, बट जो भी हो रहा है यहाँ ठीक नहीं हो रहा है। और जो भी तंबाकू वाली आंटी बोला हुआ है सचिन ने आकांक्षा को, उसको देख कर लग रहा था कि सच में सचिन अब कितनी मतलब औरतों की इज्जत को ख़राब करेगा। यहाँ पर देखिए नेहा का मानते हैं कि नेहा ने बहुत बड़ी गलती की थी, उसने पूरी तरीके से मनीषा की लाइफ को स्पॉइल कर दिया होता। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि किसी के घर में झांक झांक कर घुसो और मतलब किसी के घर को इतना मतलब हर चीज़ से हर चीज़ को लेकर यहाँ पर बातें हो रही थी। जो भी हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था, बट अब जो भी होगा वो भी ठीक होना चाहिए। और जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर अब इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी ठीक होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखकर बताना कि आखिर आज जो भी मतलब आकांक्षा के साथ हो रहा है। अभी तक सचिन ने देखिए मनीषा के साथ इतना कुछ किया है, बट आज जो सचिन मतलब आकांक्षा के साथ कर रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और इन सब चीज़ों का जिम्मेदार खुद ही हालात है, क्योंकि जब हालात सही नहीं होते हैं ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। और इन सभी चीज़ों की वजह जो भी है, जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, आंटी और अंकल आज जिस तरीके से रो रहे हैं वो सचिन की वजह से ही रो रहे हैं। आखिर अंकल जी ने सचिन को क्यों थप्पड़ मारा था सीओर से आने के बाद? यही कारण था कि मतलब आज जो भी हो रहा है ना, सचिन ने उनकी इज्जत की जो धज्जियां हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंचा दी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ इज्जत को बनाया हुआ था। बट उनके बेटे के ऐसे कारनामे हुए जो उन्होंने पूरी तरीके से अपनी मतलब अपने घर की या अपने मनीषा की किसी के बारे में नहीं सोचा, एक पल भी नहीं सोचा। और जो सोचेगा भी तो वो भी ठीक नहीं सोच रहा है। तो यही है कि मतलब जो भी आंटी जी भी मतलब जब सीहोर गई हुई थी वहाँ पर दीप महाराज से मिली हुई थी तो कितना वो खुश लग रही थी। सच में उनको लग रहा था कि आज वो बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और मतलब हर चीज़ उनको समय रहते ही सब कुछ मिल गई है। बट उनको ये नहीं पता था कि मतलब मनीषा से उनका बेटा बात भी नहीं करेगा। और यहाँ पर सच में सचिन ने मनीषा से बिल्कुल भी बात नहीं की हुई थी। आखिर ऐसा क्या कर दिया था जो मनीषा ने जो मतलब अब सचिन ने मनीषा से बात करना भी बंद कर दिया। और मतलब सचिन और मनीषा का जो रिश्ता है वो मतलब एक विश्वास की डोर पर नहीं टिका हुआ है। जो भी चीज़ें हो रही है ना सोशल मीडिया पर वो ठीक नहीं हो रहा है। और जो भी चीज़ें होंगी अब वो भी उसका भी कुछ ठिकाना नहीं है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही है कि मतलब इनका जो मतलब फैमिली मैटर है, जो फैमिली का सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा लगा हुआ है देखकर। बट अभी भी मनीषा मतलब बिल्कुल भी अपने आप को से अच्छा फील नहीं कर रही है, क्योंकि उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। वो अपने घर भी गई हुई थी, अपने मायके भी गई हुई थी, बट उसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। और वहाँ पर भी वो ज़्यादा दिन नहीं रही, 1 से 2 दिन ही वहाँ पर रहने के बाद वो तुरंत ही वापस आ गई। क्योंकि उसको देखिए उसको सचिन के बिना अब कहीं भी इतना अच्छा नहीं लगेगा जहाँ पर वो
ससुराल में उसको ठीक लगता है, ऐसा है कि हाँ उसको अच्छा लगता है, वो अच्छा महसूस भी करती है, हर तरीके से अपने आप को सेफ महसूस करती है। इसके विपरीत जब वो अपना मायके जाती है तो उसको लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके मम्मी पापा टॉर्चर हो रहे हैं, मम्मी पापा उसके परेशान हो रहे हैं। यही चीज को देखकर वो बार बार घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बहन निशा ने भी बताया था कि मम्मी की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। इस समय बिल्कुल भी वो इस पोजीशन में नहीं कि किसी भी चीज को सह सके, क्योंकि मनीषा पर जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। बट वो नहीं चाहेगी कि उसके बाद उसकी फैमिली को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े। वो मतलब बहुत ही, उनके पापा जो हैं बहुत ही सीधे और सुलझे हुए इंसान हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि मतलब किसी भी तरीके का मतलब कुछ हो। और अब जो मनीषा इसलिए ही ससुराल में रह रही हो, देखिए अब क्या होने वाला है आगे। यही चीज है कि सचिन ने जो भी किया है आकांक्षा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और सचिन से ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि देखिए सचिन ने सारे रिश्ते खराब करके रख दिए हैं। यहाँ पर सचिन का अपना कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो मतलब वो अपना कह सके, और मनीषा भी यहाँ बिल्कुल ही अकेली है।